रहमतों वाला बरकतों वाला बाबरकत महीना आ गया है रमज़ान करीम। आप सब लोगों को पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के साथ पूरा साल जो है मटर फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी आप लोगों को कि पूरा साल तक आप कैसे मटर फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है रमज़ान करीम के लिए कि रमज़ान मुबारक में जो है हम कैसे सारी चीज़ें फ्रीज़ करके हम बआसानी जो है अपने रमज़ान शरीफ का महीना एंजॉय कर सकते हैं और कैसे हम रोज़े से रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। तो ये पार्ट 2 है वीडियो का। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ टमाटर और मटर ये लेसन है इसकी जो है तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जैसे हम इफ्तारी वगैरह बनाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए। और जो दावतें वगैरह हम रखते हैं तो उसमें भी हमने जो है ये चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो उसके लिए ये मैं मटर जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पूरा साल तक हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं मटर को। तो ये टमाटर लिए हैं मैंने और ये फ्रीज़ किए हुए हैं मैंने टमाटर ऐसे, ये देख लें, आवाज़ इसकी सुन सकते हैं आप। ये साबित जो है टमाटर मैंने ऐसे ही फ्रीज़ किए हुए हैं। ये हमारे टमाटर ख़राब नहीं होंगे। तो रमज़ान करीम के लिए मैंने इसे भी फ्रीज़ कर लिया है, ये देख लें। और ये जो है हमारे टमाटर, मैं ये भी बताऊंगी कि ये किस तरीके से आप जो है फ्रीज़ कर सकते हैं और ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। ये अच्छे से वॉश कर लिए हैं हमने टमाटर को। तो पहले हम इसे काट लेते हैं। कैसे भी आप चाहे इसके टुकड़े कर सकते हैं। ये शेप वगैरह इसकी जो है हमें नहीं चाहिए। तो जो है इसे टमाटर को पहले हमने काट लेना है। हम सारे टमाटर को ऐसे 1 बाय 1 करके काटते जाएंगे। सारे टमाटर हमने काट लिए हैं। तो अभी इसे बनाना शुरू करते हैं। ये जिसके लिए मैंने जूसर लिया है। अभी जो सारे टमाटर हैं हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जितने हमारे इसमें आ जाएंगे तो उतने हम इसमें डालेंगे, बाकी के हम जो है बाद में पीस लेंगे। तो सारे टमाटर को हमने ऐसे पीस लेना है। हम इसे अभी पीसना शुरू करते हैं। ढक्कन लगा लेते हैं इसका। ये हमने टमाटो प्यूरी बना ली है, ये देख लें। ये टमाटो प्यूरी हमने बना ली है, आधे की बाकी हम अभी बना लेते हैं। तो ऐसे ही हमने टमाटो प्यूरी जो है बना लेनी है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो बाकी के टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। इसकी भी हम जो है टमाटो प्यूरी बना लेंगे। ये सारे टमाटर इसमें ऐड करेंगे और बाकी के टमाटर की भी जो है हम ऐसे ही बना लेंगे। ये सारी टमाटो प्यूरी मैंने बना ली है, ऐसे रेडी कर ली है। तो इन्हें अभी हम जो है फ्रीज़ करेंगे। तो हम ऐसे ही टमाटो प्यूरी को अगर फ्रीज़ करेंगे तो ये जो है टमाटो प्यूरी हमें निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जैसे हम सालन वगैरह बनाते हैं तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा जम जाती है फ्रीज़र में। तो इसे हम निकालना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है इसकी ये हमने शॉपर लिए हैं जिसमें हम राशन वगैरह मंगवाते हैं। ये वाले शॉपर लिए हैं। तो इससे अभी हम फ्रीज़ करना शुरू करते हैं, डालना शुरू करते हैं कि कैसे फ्रीज़ करनी है। ये जितनी हमने चाहिए 1 पाव के हिसाब से 1 किलो के हिसाब से हमने जो है इस शॉपर में डालते जाना है। हमें जिस क्वांटिटी में चाहिए, जितनी हमने चाहिए, तो हम इस शॉपर में डालते जाएंगे। फिर हम सिर्फ ये शॉपर जो है वो निकालेंगे। निकाल के हम जो है अपना सालन बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो है हम सारी रेडी कर लेंगे। ये देख लें, ये सारे टमाटर ऐसे मैंने इसमें शॉपर में डाल दिए हैं।
तो हमें निकालने में अभी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम सिर्फ एक शॉपर जो है उठाएंगे, उठाकर हम जो है आधा से 1 से आधा घंटा हम बाहर निकाल के रख लेंगे। तो उसके बाद जो है इसे यूज़ करना शुरू करेंगे। बाकी के टमाटर जो है मैंने ऐसे ही फ्रीज़ कर लिए हैं, ये भी मैंने ऐसे रख लिए हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो लाजमी ऐसे आप बना कर रख लें, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी रमज़ान करीम के महीने में आपको। तो अभी हम जो है मटर बनाना शुरू करेंगे। सारे मटर हमने ऐसे छील लिए हैं। ये पानी बॉईल करने के लिए मैंने रख लिया है। 1 चम्मच भर के हम इसमें जो है चीनी का डाल लेते हैं। आधा चम्मच इसमें नमक का ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने दूध लिया है, तो ये मैं मिठाई बनाऊंगी अभी इस दूध से। इस मिठाई की भी जो है रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये हमारी ख़ानदानी मिठाई है और इसकी ज़रूर मैं आप लोगों के साथ जो है रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे चैनल के अलावा किसी भी चैनल पर ये आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, क्योंकि ये हमारी ख़ानदानी मिठाई है, हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी। तो इस वीडियो से पहले या बाद में ज़रूर मैं आप लोगों के साथ ये जो है मिठाई की जो वीडियो वो भी शेयर कर दूँगी। वो भी लाजमी आप लोग देखिएगा और बनाइएगा। ये मैंने 6 किलो चिकन लिया है। ये 2-2 किलो की जो है एक शॉपर है। तो ये भी हम मैरिनेट करके रख लेंगे। रमज़ान करीम में बहुत आसानी हो जाती है। तो एक मैं जो है शॉपर ये वाला चिकन का कोरमा बनाकर इसका रख लूँगी, पकाऊंगी नहीं, सारी चीज़ें मिक्स करके रख लूँगी। ये अचार गोश्त का मैंने मसाला इसमें डाल के ये सारी चीज़ें रेडी करके मैं रख लूँगी। और ये जो है कढ़ाई के लिए मैंने लिया है, इसमें से जो है हम कढ़ाई का मसाला इसमें डाल के बाकी जो भी चीज़ें होती है टमाटर वगैरह सारी हम चीज़ें इसमें रेडी करके रख लेंगे। सिर्फ हम जब रमज़ान करीम में हमें पकाना होगा तो हम 1 घंटा पहले निकाल कर रख लेंगे। उसके बाद जो है हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो ये अगर आपको रेसिपी इसकी भी चाहिए कि ये कैसे बना कर रख लेते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी। ये जैसे ही हमारा पानी जो है गर्म हो जाता है तो हम इसमें ये मटर जो है सारे डाल लेंगे। ये सारे मटर मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और ये पूरे साल तक जो है हमने स्टोर कर लेने हैं। इसी तरीके से आप अगर बनाएंगे तो ये सारा साल जो है आपका वो फ्रीज कर सकेंगे, आप ख़राब नहीं होंगे। ये मटर जो है हमने पकाने नहीं है, तब तक इसे छोड़ लेना है जब तक ये सारे मटर जो हैं ऊपर तक नहीं आ जाते। ये देख लें, ये सारे मटर जो हैं एक एक करके ऊपर तक आते जा रहे हैं। ये सारे मटर जब तक तैर कर ऊपर तक नहीं आ जाते तब तक हमने जो है इसे नहीं निकालना। ये देख लें, ये सारे जो है मटर तैर कर ऊपर तक आ गए हैं। तो बस अभी इसी वक्त हमने जो है चूल्हा इसका बंद कर लेना है और इसे छान लेना है। 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट में जो है ये ऐसे तैर के ऊपर आ जाते हैं। तो ज़्यादा हम इन्हें नहीं पकाएंगे। तो सारे मटर जो है अभी हम ऐसे छान लेते हैं। बहुत ज़्यादा थे, 6 किलो हमारे जो है मटर है। अभी कोई कपड़ा वगैरह हम लेंगे, उसके ऊपर इसको ऐसे बिछा देंगे। सारे मटर जो हैं हमारे ये पूरे साल तक आपके जो है मटर चल जाएंगे, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसी तरह से हम इसे फैला देंगे। फैलाने के बाद जो है कपड़ा हमारे पास, उस कपड़े से ऐसे हम थोड़ा सा इसे खुश्क करते जाएंगे। इसका पानी जो भी है सारा हमने खुश्क कर लेना है। और थोड़ी देर तक हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो है हमारे मटर इसमें नमी ना रहे, ये सारे जो भी हैं खुश्क हो जाएं। ये सुखा कर मैंने 3 से 4 घंटे रख लिए थे फ्रीज़र में शॉपर में डाल के। तो ये देख लें, ये इस तरह से जो है हमारे मटर वो फ्रीज़ हो गए हैं। तो अभी पूरा साल जो है हमारे मटर ख़राब नहीं होंगे। तो थोड़े से हम मटर पहले निकाल कर रख लेंगे, बाद में हम यूज़ करेंगे इसे। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे ही करेंगे। तो ये देख लें, ये अच्छे से जो है हमारे मटर फ्रीज़ हो गए हैं। तो इसी तरह से आप लोग ज़रूर मटर बना कर फ्रीज़ कर लें, तो पूरा साल तक आपके मटर जो है ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे।
सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ कर ली हैं, ये देख लें। ये कुछ इस तरह डब्बे में मैंने डाल लिए हैं। और ये भी हमारे मटर जो है फ्रीज़ किए हुए हैं। ये टमाटर मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं, ये देख लें, ये अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। तो इस तरह से लाजमी आप लोग तैयारी करके रख लें, तो बहुत ज़्यादा आसानी रमज़ान करीम में हो जाती है। तो अल्लाह पाक सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।